हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक करंट। आज हम करेंगे 26 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों ने नीलगिरी ताहर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में समझौता किया है? ये किया है केरल और तमिलनाडु ने। ये है नीलगिरी ताहर, और नीलगिरी ताहर केरला और तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। नीलगिरी ताहर का अन्य नाम है नीलगिरी आइबेक्स, और नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और इसकी आयुषियन स्टेटस एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। एंडेंजर्ड का मतलब है इसकी पॉपुलेशन कुछ समय से बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, और अगर इन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिला तो आने वाले समय में इनकी प्रजाति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी, उसके बाद एक्सटेंट हो जाएगी। नीलगिरी ताहर को केरला और तमिलनाडु ने आपस में MOU साइन किया है। इनकी काउंटिंग करेंगे, ड्रोन विधि द्वारा इनकी काउंटिंग की जाएगी। और इस नीलगिरी ताहर को किस चीज़ का थ्रेट है? हैबिटेट लॉस। इसको हैबिटेट लॉस और हंटिंग का खतरा है। एरविकुलम नेशनल पार्क जो केरला में है, नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ओरिस REX मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का? ये है नासा का मिशन है। नासा ने इसे एक एस्टेरॉयड के मिशन पर भेजा था। ओरिक्स मिशन को एक एस्टेरॉयड के मिशन पर भेजा था, और इस एस्टेरॉयड का नाम है एस्टेरॉयड 1019555 बेनू। 1019555 बेनू एस्टेरॉयड है। बेनू एस्टेरॉयड को सन 1999 में खोजा गया था, और यह एस्टेरॉयड प्रत्येक 6 साल पे पृथ्वी के करीब से गुजरता है। और समझते हैं पहले एस्टेरॉयड क्या है। एस्टेरॉयड एक रॉकी पार्टिकल होते हैं जो हमारे सन के आसपास घूम रहे होते हैं, और एस्टेरॉयड को माइनर प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि बाकी ग्रहों से ये छोटे होते हैं। और एस्टेरॉयड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। और दूसरा होता है ट्रोजन्स एस्टेरॉयड, ये है जुपिटर के आगे और पीछे पाया जाता है। और तीसरा है नियर टू अर्थ एस्टेरॉयड, ये पृथ्वी के पास पाए जाते हैं, कभी कभी पृथ्वी से टकरा भी जाते हैं। और अब हम बात करेंगे ओरिक्स REX मिशन नासा ने क्यों भेजा था और ये किस लिए भेजा गया था। ओरिक्स मिशन बेनू एस्टेरॉयड पर गया था। बेनू एस्टेरॉयड पर इसे भेजा गया था। बेनू एस्टेरॉयड बहुत पुराना एस्टेरॉयड है। ओरिक्स REX मिशन जो गया था बेनू एस्टेरॉयड पर, वहाँ से इसने एक पत्थर का सैंपल लेके आया, स्टोन का सैंपल भेजा है। पृथ्वी पर इसने स्टोन का सैंपल भेजा है, और इस मिशन को पूरा करने में टोटल 7 साल लग गए। यह मिशन 8 सितंबर 2016 को भेजा गया था, और यह पृथ्वी के 1 लाख किलोमीटर ऊपर से ही अणु एस्टेरॉयड के सैंपल को छोड़ दिया था। कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी पर उतरा, और ये कहाँ उतरा? ये यूटा डेजर्ट में उतरा, जो एक साउथ एशिया का डेजर्ट है। और इस कैप्सूल का वजन कितना है? इसका वजन 45 kg है, और यह टेफ्लॉन की शीट से इसे कवर करके किसे ले गए। और यह कहाँ से लॉन्च हुआ? 8 सितंबर 2016 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फ्रांस स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च करने में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? इसको लॉन्च करने में एटलस V रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ओरिस REX मिशन को लॉन्च करने में एटलस V रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। बेनू एस्टेरॉयड पर पहुंचकर इसने 2 साल तक उसका ऑब्जर्वेशन किया, और यह बेनू एस्टेरॉयड लट्टू की तरह दिखता है। लट्टू की तरह यह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? ये की गई है वेस्ट बंगाल में। इसे समुद्री रॉबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की, और इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1916 में इसका गठन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के शांति भवन को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। और पश्चिम बंगाल ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा से इसने MOU पर हस्ताक्षर किया, और इन्होंने 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाने की घोषणा की है। और हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्टील कारखाना है। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 17 दिसंबर 1995 में रूसी हथियार गिरा था। और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। मुर्शिदाबाद को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। और यहाँ पे फरक्का बैराज है जो कि गंगा नदी पर है। और पश्चिम बंगाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जिसकी स्थापना जॉर्ज चार्नक ने की थी। और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन किस पुरस्कार के लिए नामित हुई है? ये हुई है बुकर पुरस्कार के लिए। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में शुरू हुई थी। बुकर पुरस्कार एक लिटरेचर पुरस्कार है, एक लिटरेचर अवार्ड है जो हर साल इंग्लिश में लिखे गए लिटरेचर को दिया जाता है। और यह यूके और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है बुकर प्राइज। और चेतना मारू का जन्म केन्या में हुआ था। ये प्रेजेंट टाइम में लंदन में रहती हैं। और 2022 में बुकर पुरस्कार किसने पाया था? 2022 में बुकर पुरस्कार श्रीलंका के सेहान करुनाथिलाका को अपनी पुस्तक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास का 30वां संस्करण शुरू किया है? ये किया है सिंगापुर के साथ। यह युद्ध अभ्यास साउथ चाइना सी में आयोजित की जाएगी। और यह एक नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका जो दो चरण में आयोजित की जाएगी। और हाल ही में सिंगापुर के साथ भारत ने बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भी किया है। और ये कहाँ किया था? ये जोधपुर राजस्थान में किया था। और ये 13वां संस्करण था। बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण था। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।